हसीना वाजिद ने भारत जाने का ही इंतखाब क्यों किया? भारत में रिहायशी मकाम खुफिया रखने की वजह क्या? साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद का 15 साला दौरे इख्तदार हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों के नतीजे में ओहदे से मुस्तफ़ी होने के बाद खत्म हो गया। ओहदे से मुस्तफ़ी होने के बाद वो अपनी बहन के हमरा फरार होकर भारत पहुंच गई हैं, जहां लंदन में सियासी पनाह मिलने तक क़याम पज़ीर रहेंगी। हसीना वाजिद के मुल्क से फरार होने के बाद बांग्लादेशी आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मान ने कौम से खिताब करते हुए ऐलान किया कि शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफा दे दिया है और अब मुल्क में अबूरी हुकूमत बनाई जाएगी। भारतीय खबरसा इदारे के मुताबिक बांग्लादेश से फरार होने वाली 76 साला हसीना वाजिद का C-130 तैयारा शाम तकरीबन 5:30 बजे भारत पहुंचा, जहां नई दिल्ली से 30 किलोमीटर दूर गाजियाबाद की हिंदून एयरफोर्स बेस पर उन्होंने भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल से मुलाकात की। हसीना वाजिद का तैयारा जो ही भारतीय फिजाई हदूद में दाखिल हुआ, भारतीय फिजाइया और सिक्योरिटी एजेंसियों ने इस तैयारे की नकलो हरकत को जेरे निगरानी रखा। तैयारे को भारतीय फिजाइया के C-17 और C-130J सुपर हरकुलिस तैयारों के करीब उतारा गया। बताया जा रहा है कि शेख हसीना वाजिद को भारत में महफूज खुफिया मकाम पर रिहाइश दे दी गई है। शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश के पहले सदर शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। उन्होंने पहली बार बांग्लादेश के 10वें वजीर आजम की हैसियत से 1996 से 2001 तक खिदमात अंजाम दी। इसके बाद जनवरी 2009 से 5 अगस्त 2024 तक बांग्लादेशी वजीर आजम का मनसब संभाला। इसी तरह 20 साल इख्तदार के नतीजे में मुल्क की तवील तरीन वजीर आजम रही। वो साल 2024 में चौथी मरतबा वजीर आजम मुंतखब हुई थी, जबकि हसीना वाजिद पर सियासी मुखालफिन के खिलाफ इक़दामात के इल्जामात भी लगाए जाते हैं और हाल ही में उनकी हुकूमत ने बांग्लादेशी जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई थी। शेख हसीना वाजिद ने मुस्तफ़ी होने के बाद भारत जाने का इंतखाब क्यों किया? अहम बात यह है कि भारत हसीना वाजिद का एक अहम हामी रहा है और इसने दोनों ममालिक के दरमियान कई सालों में बाहमी तौर पर फायदेमंद ताल्लुकात को फरोग दिया है। बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर तवील सरहदें भारत की कई शुमाल मशरकी रियासतों के साथ मिलती हैं। ये भारतीय रियासतें गुज़िश्ता कई दहाइयों से अस्करियत पसंदों की बगावतों का सामना कर रही हैं। नतीजतन ढाका की एक दोस्ताना हुकूमत ने इन हिफाजती मखमसों को हल करने में अपना हिस्सा डाला और इनकी देखभाल की। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की हिमायत हासिल करने के लिए बांग्लादेश में भारत मुखालिफ अस्करियत पसंद ग्रुपों को हसीना वाजिद की हुकूमत की तरफ से क्रैकडाउन का सामना करना पड़ा है। उन्होंने हिस्ब इख्तलाफ की तमाम तर मुखालफत के बावजूद भी ढाका और दिल्ली के दरमियान मजबूत ताल्लुकात का मुसलसल दिफा किया है। मजीद बरा भारत जनूबी एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार भी बन गया है। भारत और बांग्लादेश के दरमियान अवामी लीग की हुकूमत के दौरान 1971 से 1975 और फिर 1996 और 2009 से 2024 तक कई मुआहदे हुए। इनमें दरियाए गंगा के मुआहदे से लेकर दोनों ममालिक के दरमियान जमीनी सरहद और बस सर्विस शुरू करने तक के अहम मुआहदे शामिल हैं। बांग्लादेश भी भारत की तरह एशिया में सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मईशत बनकर उभरा है।